अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय अनदर एपिसोड ऑफ व्लॉग। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं, खुशहाल हैं, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम सबको आमीन सुम आमीन। आज का दिन बहुत ज़बरदस्त है मेरे लिए। आज का दिन बहुत अचीवमेंट वाला है मेरे लिए। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज फवाद को मिल रही है डिग्री। आज उसका कॉन्वोकेशन है। वहाँ पे पेरेंट्स अलाउड नहीं थे, सिर्फ बच्चों को जो भी, क्योंकि बहुत बड़ी फैकल्टीज़ हैं उन लोगों की, तो इस वजह से पेरेंट्स को नहीं बुलाया। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए लाइव कॉन्वोकेशन उसकी चल रही है टीवी पे। और बस मैं वहाँ तो नहीं जा सकी, लेकिन मुझे बिल्कुल पता है कि मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं वहाँ बैठी हूँ, क्योंकि मैंने फवाद को भी देख लिया है बैठे हुए। और बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप इन्होंने बनाया है, बहुत ही खूबसूरत है। और जितने भी बच्चों ने आज ग्रेजुएशन की, इन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और जो बच्चे कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी कामयाबी अता फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मेरा तो बड़ा एक ड्रीम था कि जी फवाद को जब वो मिलेगी डिग्री, तो मैं भी, जैसे होता है 7 पेरेंट्स होंगे, मैं भी जाऊंगी। लेकिन इनका सिस्टम कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि बहुत सारे इसके मेडिकल और ह्यूमैनिटीज़ और सब साइंसेस को मिला के दे रहे हैं, तो इस तरह से वो जगह नहीं। लेकिन आई एम वेटिंग फॉर हिम एंड आई वॉज प्लानिंग टू डू समथिंग। मैंने कहा चले हम भी कोई केक बना लेते हैं घर में ही, घर में बन सकता है तो। लेकिन ये क्योंकि गाड़ी जो है वो फवाद लेके आए और हम जा नहीं सकते, अब कैसे जाएं, क्या लेकर आए, कुछ समझ नहीं आ रहा। सो एनीवेज कुछ ना कुछ अरेंज करते हैं उसके लिए, ताकि जब वो आए तो वो खुश हो और जो है ना वो हम उसको सेलिब्रेट करें। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। अभी तो चल रहा है नाश्ता, नाश्ता चल रहा है जनाब। ये लाया है किधर, क्वेटा होटल के पराठे आए हैं। नबा ने चाय बनाई है और बस अब हम नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करके फिर हम प्लान करते हैं कि हमने क्या करना है। फवाद की फैकल्टी स्टार्ट हो चुकी है, अभी मैं आपको वो रिकॉर्ड करके दिखाती हूँ। वो रहा फवाद मेरा बेटा 4th नंबर पे, 3rd नंबर पे खड़ा है फवाद, माशाल्लाह सबसे टॉल। अदील अशरफ, फवाद रिजा, हसीब अली। ये फवाद का बेस्ट फ्रेंड है। नाग तुझे पसंद है? क्या नाग पसंद है तुम्हें? कौन है नाग? नाग मैं क्यों बताऊं? कौन है? बस बोल। नाग है कौन नाग? मैं क्यों बताऊं? बताओ। मैं क्यों बताऊं? वो देखो, वो जो मरीज मर रही है वहाँ पे, बकरा जो है ना, वो नाग भी है। वो मरीज मर रही है। मुझे पानी दे दो। फवाद की ग्रेजुएशन सेरेमनी ख़त्म हो चुकी है और इंशाल्लाह ताला भी वो घर भी आ जाएगा। वो भी वहाँ से पिक्चर्स हमें भेज रहा था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे ये वक्त भी दिखाया कि उससे खैर से ग्रेजुएशन हो गई। अब नबा की भी इंशाल्लाह ताला 4 साल नबा के हैं, वो भी गुजर जाएंगे। वक्त देखे कितनी जल्दी गुजर जाता है। जब फवाद ने एडमिशन लिया था तो मैं कहती थी हाय ये 4 साल कैसे गुजरेंगे, क्या होगा। बट ऐसे पलक झपकते में आप कहो गुजर गए, ऐसे भी नहीं गुजरे, क्योंकि जो स्ट्रगल्स, जो प्रॉब्लम्स जो इसके साथ साथ चलता रहा, वो भी हमने फेस किया। लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो बस बच्चों की जो अचीवमेंट्स होती हैं, बच्चों की कामयाबियां होती हैं, वो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा एक तोहफा होती हैं और वो उन्हीं की अचीवमेंट्स होती हैं। तो बस अब नबा रह गई है, फिर यासीन है, फिर छोटी है। अब देखें मैं कब तक रहती हूँ इन लोगों के साथ। और शुक्र है फवाद की जॉब भी लग गई है। कोई इतनी अच्छी सैलरी नहीं है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि लग गई है। और इंशाल्लाह, मैं कल भी वो डिसाइड थोड़ा हो रहा था कि मामा इतने अच्छे जीपीएस के साथ और इतने अच्छे मेरे उसके जितना अच्छा वो रहा है थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट हिज बैचलर्स अपने यूनिवर्सिटी में, तो मुझे उस तरह से रिवॉर्ड नहीं मिला। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब इंसान स्टार्ट करता है तो छोटे से स्टार्ट करता है और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी चढ़ता जाता है। लेकिन अगर आप एक बड़ी सी जंप लोगे तो फिर उस तरह अल्लाह ने माफ़ करे आप बड़ा नीचे गिरते भी उसी तरह से हो। तो जब आहिस्ता आहिस्ता चढ़ते हो तो वो ना पक्का होता जाता है, तो नीचे आने का कोई सिस्टम नहीं होता। तो बस इसी तरह से हौसला देती रहती हूँ और बस दुआ करें कि फवाद की एक बहुत 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 अच्छी सी जॉब हो जाए। और बस क्योंकि वही पहला सहारा है मेरा और उसने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है किसी भी तरीके से।
मुझे मॉरली इमोशनली हमेशा उसने सपोर्ट किया है। मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे जब इनके फादर की डेथ हुई है, और मेरे साथ फवाद ने ही बच्चे आप समझे कि संभाले हैं, और समझे क्या बल्कि उसी ने ही संभाले हैं मेरे साथ। उनके पैम्पर, दूध उनके साथ, मतलब अगर ये ना होता ना तो मैं अकेले नहीं चल सकती थी। सो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये मकाम दिखाया, और अल्लाह ताला आगे इसको और बहुत सारी कामयाबियाँ देखना नसीब फरमाया। आमीन। इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी करे। आमीन। और सबकी जिसने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया उन सब के लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। एनीवेज, अभी हम वेट कर रहे हैं फवाद का कि वो कब आता है और फिर हम क्या करते हैं। लेट्स सी। हमारा मज़े का प्लेटर आ चुका है बारबेक्यू का, और इसको अभी हम खोल रहे हैं। बहुत शदीद भूख लगी है, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ, और इस टाइम हम ना वो भूखे लोग नहीं होते, कोई जंगल में फिर रहे हो वो लग रहे हैं। सो इसको अब हम खोल रहे हैं, और इससे बड़े मज़े की टोमेटोज़ और फ्रेश सब्ज़ी और बारबेक्यू की खुशबू आ रही है। यम। इसमें कबाब, टिक्का, राइस, फिश, सब कुछ है, सब कुछ, और बड़ा रीज़नेबल है। फवाद अभी तक आया नहीं है, और रात के 10 बज चुके हैं और हम अभी तक वेट कर रहे हैं। वो अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग सारे इस्लामाबाद में, तो सारे वहीं घूम रहे फिर रहे हैं। मुझे उसका फ़ोन आया, मैंने कहा ओके ठीक है, कोई बात नहीं। सो गाइस, आपने देखा फवाद अचानक आ गया, और माशाल्लाह से खुश था बड़ा। मुझे बड़ी खुशी हुई, और कैसे हम बैठे हुए थे तो अचानक से मेरी बहन आ गई और उसके लिए केक शेक ले आई विश करने के लिए उसको। जब मेरी बहन की शादी हुई थी ना, तो फवाद उसके साथ जहेज़ में गया था, क्योंकि तब हम 2 बहनों की शादी हुई थी, और मेरी शादी हुई थी। फवाद था लाइक 4 years 5 years का, इस तरह से था। तो जब उसकी शादी हुई तो उससे बहुत ज़्यादा इसकी अटैचमेंट थी। जब उसकी शादी हुई तो ये उसी रात इसके साथ चला गया, रोने लग गया कि मैंने नहीं रहना। तो फिर हमने उसके शौहर को बताया कि जी ये बच्चा भी साथ आएगा, तो उसने कहा कोई बात नहीं। तो ये काफ़ी दिन वहाँ पे रहा था। तो हम अभी भी कहते हैं कि तुम जहेज़ में गए थे ना। तो वो खुद भी खाला को कल कह रहा था परसों कि मैं तो आपके साथ जहेज़ में भी गया हुआ हूँ। तो ये था बस, इसीलिए खाला और उसका एक अलग ही प्यार है, दोस्तों वाला है। उनका जो है ना बचपन, मैं कहती हूँ बचपन ही इकट्ठे, मैं बहन और ये ना ऐसे जैसे साथ साथ हम लोग बड़े हुए, तो इस तरह से है। और बस छोटा सा आपको दिखाया हमने क्लिप के हमने किस तरह उसको सेलिब्रेट किया। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो इंसान सेलिब्रेट करता है, खुश होता है। ज़रूरी नहीं बहुत बड़े लेवल पे हों, बहुत हॉल्स में हों, और ये इस तरह से भी होता है। तो दिल में एक्चुअली ना आपकी खुशी होनी चाहिए, दिल में प्यार होना चाहिए, तो सब कुछ अच्छा होता है। सो इसी के साथ मैं व्लॉग को करती हूँ एंड। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा। किस सिटी किस कंट्री में देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं भेजूँगी आपको एक प्यारा सा हार्ट। टाटा। रात का 1 बज रहा है और अब हमें ये याद आया है कि जनाब दवाई नहीं है, हमें विक्स चाहिए, कफ सिरप चाहिए, हमें नेबुलाइजर के लिए मेडिसिन चाहिए। तो अब हम जा रहे हैं मेडिकल स्टोर। मेरी बीपी की भी दवाई ख़त्म हो गई है, वो भी ले लेते हैं। रात को सबके गले बंद हो रहे होते हैं। मसला ये कि पंखा ये लोग नहीं बंद करते। पंखा बाकायदा ना एक रूल के साथ चल रहा है कि पंखा नहीं बंद होना।
तो पंखा नहीं बंद होना तो फिर जो है जब चलता है गला ड्राई होता है, नाक ड्राई होती है और उससे फिर इनको तकलीफ होती है। तो अब मैं जाती हूँ इनके लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। सामने एक नया रेस्टोरेंट बना है तो पुराना, लेकिन उसको ओनरशिप अब उसकी किसी और ने ली है, वो वाला ना सामने। और वहाँ पे लाइव सिंगिंग होती है, मतलब जो भी कस्टमर्स आते हैं, क्लाइंट्स वगैरह, वो सिंगिंग कर सकते हैं। एक लड़का इतने जोशो खरोश से यहाँ पे सिंगिंग कर रहा है ना, अभी भी हम खड़े बहन को सी ऑफ कर रहे थे तो हम हंस रहे थे। जोर जोर से गाने गा रहे, कहते पना दे। साथ वाले फार्मेसी से तो हमें दवाई मिली नहीं, अब हम यहाँ पे हॉस्पिटल में आए हैं और यहाँ से दवाई ले रहे हैं। ये बहरिया हॉस्पिटल है और यहाँ से इसका क्या नाम, बेगम अख्तर रुखसाना मेमोरियल हॉस्पिटल। और अब दुआ करें कि यहाँ से मेडिसिन मिल जाए, नहीं तो ये जो पीछे बैठे हुए ना पंखे चलाने वाले, तो फिर इन लोगों को पता चलेगा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता।